ह्वेन त्सांग 7वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे। वे चीन के हेनान प्रांत में जन्मे थे। बचपन से ही उन्हें बौद्ध धर्म में गहरी रुचि थी। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और बौद्ध धर्म के ज्ञान को और अधिक गहराई से समझने की इच्छा उनमें जागी। यह इच्छा उन्हें भारत ले आई, जो उस समय बौद्ध धर्म का केंद्र था। ह्वेन त्सांग एक साहसी और दृढ़ निश्चयी यात्री थे, जिन्होंने कठिन रास्तों का सामना किया और भारत की धरती पर कदम रखा। ह्वेन त्सांग का उद्देश्य भारत आकर बौद्ध धर्म के प्रामाणिक ग्रंथों को प्राप्त करना और उनका अध्ययन करना था। वर्ष 629 ईस्वी में उन्होंने चीन से अपनी यात्रा शुरू की। उनका मार्ग मध्य एशिया के रास्ते भारत तक पहुंचा, जहां उन्होंने तक्षशिला, नालंदा और बोधगया जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों का दौरा किया। ह्वेन त्सांग ने अपनी यात्रा के दौरान कई विद्वानों से मुलाकात की और बौद्ध धर्म पर गहन चर्चा की। ह्वेन त्सांग ने अपनी यात्रा का वृत्तांत सियूकी में लिखा, जो भारत के उस समय के समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उन्होंने भारत के राजा हर्षवर्धन के दरबार का वर्णन किया और भारतीयों के दैनिक जीवन, रीति रिवाजों और परंपराओं का विस्तार से उल्लेख किया। ह्वेन त्सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता और वहां के विद्वानों के ज्ञान की प्रशंसा की। उनके लेखन से हमें प्राचीन भारत की एक जीवंत तस्वीर मिलती है। ह्वेन त्सांग लगभग 17 वर्षों तक भारत में रहे और फिर बौद्ध ग्रंथों का विशाल संग्रह लेकर चीन लौट गए। उनके द्वारा लाए गए ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार चीन में हुआ। ह्वेन त्सांग की यात्रा ने भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी यात्रा और लेखन आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और प्राचीन भारत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।